So hi everyone, I'm Shifali Singh and this is my coding channel Coding Made Easy. So आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक बहुत छोटा टॉपिक है बट मेनली लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर plays a very major key role in Python programming, right? तो हमें इसे अच्छे से जानना समझना, इसके एग्जाम्पल समझना, ये क्या वर्क करता है, कैसे करता है, सब कुछ हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सबको पता है, हम पाइथन की सीरीज फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम बिगनर लेवल टू मास्टर लेवल पाइथन कवर कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस कवर कर चुकी है अभी तक और आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। हर वीडियोस में थ्योरी, नोट्स, क्वेश्चंस सब कुछ हो रहे हैं सारे। और सबसे मेन जो बात है वो है कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं जिससे इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड गेट द कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स? बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है ना, कि बिटवाइज ऑपरेटर टेक्स one or two operands and operate on them bit by bit instead of whole। क्या मतलब है इसका, कि हम उसे पूरे होल की तरह ट्रीट नहीं करता, बिट बाय बिट करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं बिट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, बिट क्या होता है, ये एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी स्टोरेज है। बिट से बड़ा बाइट, बाइट से मेगाबाइट, टेराबाइट, सबको नॉलेज है इसके बारे में, राइट? सो दिस इज वर्ड इसमें कहा है कि ऑपरेट ऑन देम बिट बाय बिट। एक एक करके हम एक एक डिजिट के बिट बाय बिट पे ऑपरेट करते हैं ताकि चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और इंस्टेड ऑफ होल। अगर हम होल को एक साथ, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम उस एकदम ही साथ सब कुछ साथ में कर दे और एक केओस हो जाए पूरा, इससे बेटर है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस काम को कंप्लीट करेंगे। पाइथन एक रात में पढ़ने से बेटर है कि हम डेली थोड़ा 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 करके इजीली अंडरस्टैंड करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को गेट करके चीज़ें समझ के हम उसे सॉल्व करें और उसे पढ़ें, तो वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव वे में याद रहेगा। तो सेम इज ईयर कि हम उसे होल की तरह सॉल्व करें या उसका बिट बाय बिट छोटा छोटा पार्ट लेके उसे सॉल्व करें, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। हाँ, दैट इज दैट इज द थिंग दैट कि इट टेक्स सम टाइम बट द रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज पे, राइट? बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज जीरोस और वंस के ऊपर पूरा होली बेस्ड होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा सिस्टम जो है वो अल्फ़ाबेट्स को गेट नहीं करता। अल्फ़ाबेट से जो एस्काई वैल्यूज एसोसिएटेड होती है वो उसको गेट करता है। जैसे कैपिटल ए की 65 होती है, स्मॉल ए की 95 होती है, राइट? तो वो उसको गेट करता है। उसे ये नहीं पता है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है। उसे क्या पता है, 65 से एक वैल्यू एसोसिएटेड है वो ए है, 95 से एक वैल्यू एसोसिएटेड है वो स्मॉल ए है, राइट? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट bit by bit binary and all. So for bitwise, number is first converted to binary। आप कोई भी नंबर देते हो तो सिस्टम उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। वो कभी भी उसे नॉर्मली सॉल्व नहीं करता, वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। यू ऑल नो बाइनरी को हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक टू। टू का बाइनरी क्या होता है? तो यहाँ हमने कर दिया टू टू। हम टू को करते हैं टू से सॉल्व, तो टू का हमने किया वन और हमारे पास बचा ज़ीरो रिमाइंडर। ओके, अब हमने फिर से यहाँ पे टू किया, इससे डिवाइड नहीं हो सकता तो रिमाइंडर क्या बचा? वन। रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पे वन। अंडरस्टूड? तो ये हो गया टू बाइनरी में कन्वर्ट। अब इसे काउंट कैसे करते हैं, राइट? हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे पहले आप नीचे लिखो टू और टू। टू की पावर 0
फर्स्ट 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, राइट। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0। ओके, ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट करो कितना आता है। 2 की पावर 0 इज ऑलवेज 0, 2 की पावर 1 इज 2 नॉर्मली। ओके, सो ये हो गया। हमने 2 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे हम हर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो उसके रिमाइंडर्स आते हैं, इधर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, जो भी रिमाइंडर आता है हम उसे वहाँ लिखते हैं। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल हम 5 ले लेते हैं। 5 2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 2 ज़ा 4। तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना 1। 2 2 ज़ा 1 से रिमाइंडर कितना 0। 2 फिर से रिमाइंडर कितना 1। अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। ओके, 2 0 ज़ा 0, 1 की पावर, तो 2 1 यहाँ पे 0 था, की पावर 0 0, 2 की पावर 1 0 पे 1, 2 की पावर 2, सॉरी माय बैड, 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया कि हम नॉर्मली एक नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अब बिटवाइज ऑपरेटर समझिए क्या होता है। देखो 5 को हमने बाइनरी पे कन्वर्ट किया पे 5 0 1 1 0 1 1 0, राइट। 4 को 100, 4 का अर्थ है 100। तो ऐसे ही हम नंबर को बिट बाई बिट कन्वर्ट करते हैं पहले बाइनरी में। बिटवाइज के बेसिकली 4 ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, जिससे हम 4 और 5, इट्स 4, नो इट्स 5 6, बेसिकली इट्स 6। ओके, सो 6 होते हैं जिसको हम हर बार सॉल्व करने से पहले पहले नॉर्मल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। नाउ अब देखो सबसे फर्स्ट पे क्या है, बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या होता है, आपने एंड का मतलब समझा है ना, कि एंड, कि दिस एंड दिस, ये भी और ये भी, दोनों में से कोई एक नहीं। दिस एंड दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, यू हैव टू गेट बोथ ऑफ देम। ओके, सो फर्स्ट बिटवाइज एंड, हमेशा याद रखना बिटवाइज एंड इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया जिसका बाइनरी नंबर इतना है, बी लिया जिसका बाइनरी नंबर इतना है, और मैंने इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगा के इसको प्रिंट करा दिया, तो क्या होगा। हमें क्या पता है एंड का क्या मतलब होता है। हम पहले इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख के यहाँ पे एंड लगा देंगे, राइट। यहाँ पे हमने एंड लगा दिया। अब 0 0 इज ऑलवेज 0, 1 0 इज ऑलवेज 0, 0 1 इज ऑलवेज 0 एंड 1 1 इज 1। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। एंड होना चाहिए 1, फॉर एग्जाम्पल 1 1 0, 1 0 1, ये हमारा एग्जाम्पल है। 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, ठीक है। तो ये है बिटवाइज एंड का आउटपुट, कि हमें दोनों चाहिए, या तो दोनों दो या तो कुछ मत दो, या तो दोनों वन दो या तो जीरो दे दो। अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट बिटवाइज एंड वर्क्स लाइक। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बिटवाइज और। बिटवाइज और, पहले हमने एंड पढ़ा
कि दिस एंड दिस, बिटवाइज और दिस, या तो ये दे दो या तो ये दे दो, दोनों भी दे दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, बट या तो ये दे दो या तो ये दे दो। ओके, वन ऑफ योर चॉइस यू कैन गिव टू अस, दिस इज व्हाट इट मीन्स। बिटवाइज और इससे रिप्रेजेंट होता है, इस सिंबल से। ना सी ए हमने बाइनरी में दे दिया, बी हमने बाइनरी में दे दिया, अब सी को प्रिंट करा। 0 0 0 0 है तो भी 0, 0 तो 0 ही होगा। 1 0, इसमें एक तो 1 है ना, तो तुम 1 दे दो। 0 1, एक तो 1 है ना, 1 दे दो, कोई बात नहीं। 1 1 तो 1 होता ही है, समझे मतलब। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। 1 0 0 0, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है 1 का, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हम 0 ही ले लेते हैं। भाई तुम हमें 0 ही दे दो, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, 0 दे दो। 1 1, दो 1 आ गए यहाँ तो, कोई बात नहीं, दे दो 1, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। 0 1, एक 0 एक 1 है, लेकिन एक 1 तो है, वी कैन टेक दैट, तो इससे 1 आ गया। और 1 1 क्या हो गया, 1 1 तो दो 1 है, तो एक 1 तो हम ले ही सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, क्या है एंड और में डिफरेंस, दिस एंड दिस, या फिर दिस और दिस, there's a huge difference in that. Understand and keep this in mind. Now, the third one is bitwise XOR. XOR means, और तो सुना था, XOR क्या होता है, उससे रिलेटेड लग रहा है कुछ, राइट? XOR और, so what is basically XOR is, XOR is the not of OR, ठीक है। नॉट ऑफ और क्या क्या मतलब होता है नॉट ऑफ और का, नॉट ऑफ और इज लाइक कि ये तो ये इसे था दिस और दिस का नॉट, अंडरस्टूड। इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना, ये वाला चीज हमेशा दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल है हमारा, और में क्या था कि 0 0 है तो 0 दे दो, 1 1 है तो 1 दे दो, और 1 0 है तो एक 1 दे दो, कोई बात नहीं। चलो ये तो यहाँ तक तो सब सही है। 1 1 पे 0 क्यों आ रहा है, 1 1 पे 0 क्यों आ रहा है, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ना इसका। तो यहीं पे जो ये कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर नंबर डिफरेंट है, 1 0 है, तो तुम हमें 1 दे दो, लेकिन अगर नंबर सेम है, जैसे कि 1 1 0 0, तो हमें 0 दो। दिस इज वॉट एक्सॉर मीन्स, समझे, दिस इज वॉट एक्सॉर मीन्स, कि अगर सेम है, सेम भी है, और 1 1 है, कोई बात नहीं, तुम हमें 0 दे दो, वी डोंट माइंड दैट। बट अगर डिफरेंट है, 1 0 0 1, तो हमें 1 दो। दिस इज वॉट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सॉर एंड और, ये हमेशा याद रखना, दिस इज द की फैक्टर फॉर सॉल्विंग एक्सॉर प्रॉब्लम्स। ओके, याद रखना, इसे याद रखोगे कुछ नहीं होगा। नाउ बिटवाइज नॉट, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है एज वेल एज कंफ्यूजिंग, तो इसे ध्यान से समझना कि इसमें हो क्या रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो बिटवाइज नॉट, नॉट तो हम सबको पता है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो हमें एक नंबर गिवन है, दैट इज a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, नॉट को रिप्रेजेंट करने का ये है, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो, फॉर दिस हम क्या करते हैं, फॉर दिस पहले हम क्या करेंगे, हम जो नंबर गिवन है हमें उसके आगे हम 0 लगाएंगे। 0 लगाने का क्या मतलब होता है कि वो नंबर नेगेटिव है, ठीक है। नम नहीं, सॉरी माय बैड, हम 0 क्यों लगाते हैं, 0 का मतलब होता है कि नंबर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, बाय डिफॉल्ट नंबर तो पॉजिटिव ही होता है, राइट। यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं गिवन है आपको, नॉर्मल लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे जीरो लगाया। अब हम क्या करेंगे, नॉट का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करो उसका। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उसे चेंज करो, इंटरचेंज करो, जीरो है तो वन करो, वन है तो जीरो करो। तो जब हमने यहाँ पे चेंज किया तो जीरो जीरो वन हो गया, वन जीरो हो गया, और लास्ट का नंबर भी देखो, जीरो वन हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हमें नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ वन है आगे, तो ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम फिर से कॉम्प्लीमेंट करें। इन दिस वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट इट फॉर टू टाइम्स। ओके, तो एक बार कॉम्प्लीमेंट तो कर दिया हमने, हम एक और बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पर सिर्फ नंबर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, हम सिर्फ बस नंबर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो वन का जीरो हो गया, जीरो का वन हो गया। ओके, ये किया हमने। अब हम जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसमें हम प्लस कर देते हैं। ये देखो यहाँ मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस तो कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने प्लस किया, पहले मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया वन का जीरो, उसमें मैंने प्लस वन कर दिया। अब जीरो वन 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 जीरो जीरो। ठीक है, नॉर्मली आ गया। अब हम इसके आगे वन लगा देंगे ताकि ये पता चले कि हाँ ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर अभी तक बदला नहीं है, पर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, हमने इसका नॉट कर दिया। सो दिस इज व्हाट इट ऑल अबाउट नॉट ऑपरेटर। इसे कहते हैं नॉट ऑपरेटर। कि नॉट ऑपरेटर कैसे होता है फिर से देख लो। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट वन बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जीरो को वन में, वन को जीरो में। उसके बाद हम, जैसे हमें पता है कि जीरो नंबर, जीरो अगर डिजिट जीरो लगा है तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव प्रिंट कर, पॉजिटिव शो कर रहा है कि दिस नंबर इज पॉजिटिव। बट अगर इस नंबर के आगे वन लिखा हुआ है तो उससे क्या पता चलता है कि वो नंबर नेगेटिव है। ओके, तो हमने एक बार इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे वापस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वापस कॉम्प्लीमेंट जब कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें हम प्लस वन कर देंगे। ओके, कॉम्प्लीमेंट इट फॉर टू टाइम्स and add 1 at last. कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वी एडेड 1 एट लास्ट, तो हमें जो आंसर मिला वो हमारा आउटपुट हो गया। नंबर के आगे डिजिट अभी भी वन ही है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव में चेंज नहीं हुआ, नंबर नेगेटिव ही रहेगा। तो उससे बाकी ये बात है कि उससे आपके आंसर को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, सो इट डोंट अफेक्ट योर आंसर, सो इट डजंट मैटर मच। ओके, अब द टू लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट को पहले जानो कि वो रिप्रेजेंट किससे होता है, वो इससे रिप्रेजेंट होता है। अब सॉरी, एक नंबर मैंने टेक लिया है, ए इज इक्वल्स टू 1010। ठीक है, अब मैंने प्रॉम्प्ट, मैंने कमांड डाल दिया कि सी वेरिएबल को साइन करके ए की वैल्यू क्या करो, तुम इसे लेफ्ट शिफ्ट कर दो। लेफ्ट शिफ्ट कर दो दो बार। अब यहाँ पे जितना नंबर दोगे लेफ्ट शिफ्ट उतनी बार होगा, कि तुम दो बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए मैंने कमांड दे दिया। अब लेफ्ट शिफ्ट होता कैसे, नंबर मेरा क्या है, 1 0 1 0। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होना। तो ये जीरो वंस की प्लेस पे जाके बैठ जाएगा, ये वन लेफ्ट शिफ्ट होके जीरो की प्लेस पे जाके बैठ जाएगा, ये जीरो वन की प्लेस पे शिफ्ट होके जाके बैठ जाएगा, और ये वन आगे की जगह लेके बैठ जाएगा। लेकिन इसकी जगह तो एम्प्टी हो गई, इसकी जगह लेकिन इसकी जगह तो एम्प्टी हो गई। तो यहाँ पे हम नॉर्मली एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। ज़ीरो ऐड करने से नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, हो गया। एक बार लेफ्ट शिफ्ट हो गया, दूसरी बार फिर से करना है। इसको जो ज़ीरो हमने लास्ट में ऐड किया था उसे हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, सबकी प्लेसेस एक एक शिफ्ट कर दिया हमने धीरे धीरे ऐसे। ठीक है, कर दिया शिफ्ट हमने।
फिर से लास्ट में एक प्लेस बची जो कि इसकी थी, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अब अगर यहाँ पे हमने 2 की जगह 3 लिख दिया होता कि 3 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, तो फिर से ये अभी वापस शिफ्ट होता है फिर कि हम इसे वापस इधर कर रहे हैं, एक को फिर इधर कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इसकी जगह ब्लैंक हो गई तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट लेफ्ट शिफ्ट इज। नाउ राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट इजी है, राइट शिफ्ट थोड़ा सा ब्रेन रॉट करता है। ओके, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ओके, राइट शिफ्ट देख, एरोज का हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ, इससे याद, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ कि ये जो है वो ऐसे पॉइंट कर रहा है राइट की तरफ, कि राइट की तरफ चलो। यहाँ लेफ्ट लेफ्ट की तरफ पॉइंट करे कि लेफ्ट की तरफ चलो, राइट? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। नाउ ए को राइट शिफ्ट करो ए की बार, ठीक है? सेम करना है इसमें भी। ये हमारा नंबर है 1010। अब ये जो 0 है ये आउट ऑफ लीग ही चला गया, यहाँ पे तो स्पेस खाली नहीं थी, तो ये मेमोरी लॉस टाइप से समझ लो इसे कि भाई ये गुम हो गया। 1 0 की प्लेस पे आया, 0 1 की प्लेस पे आया, 1 0 की प्लेस पे आया। अब यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो यहाँ हम एक नंबर ऐड कर देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया 0। दिस 0 गेट्स आउट, दिस, सॉरी, दिस 0 गेट्स आउट। समझिए क्या मतलब है, कैसे शिफ्ट करना है, क्या करना है। राइट वाले में जो फर्स्ट नंबर होता है वो आउट हो जाता है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके बाद लास्ट पे जो स्पेस बचती है हम वहाँ 0 ऐड करते हैं। लेकिन लेफ्ट में कुछ भी नंबर लॉस नहीं होता, वो आगे बढ़ जाता है, हम उसकी जगह पे बस एक मेमोरी वो अलॉट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज बिट वाइज ऑपरेटर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ऐसे सॉल्व होते हैं, हर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, गेट एवरीथिंग क्लियर। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस एज यू कैन। ओके, सो ये लास्ट टॉपिक था आज का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली मेन पाइथन स्टार्ट हो रही है यहाँ से कि क्या है पाइथन, पाइथन में क्या क्या होता है, सब कुछ। ओके, सो या थैंक यू फॉर ऑल दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम आगे भी और लेक्चर्स लाते रहेंगे। टिल देन stay tuned and get yourself revise the previous topics and get questions solved. If you have any doubt you can comment in the comment section. Until then, thank you.